नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हर घर पाठशाला और जियो टीवी की इस नवीनतम पहल में, जो कि लॉकडाउन के दौरान आपकी पढ़ाई को जारी रखने और उसकी संवर्धन करने के लिए की गई है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ खास करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और इस वीडियो में मुझे विश्वास है आपको ज़रूर अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के जो अपेक्षित प्रतिफल हैं वे हैं पाठ्य पुस्तक से इतर सामग्री को समझकर पढ़ते हैं। अभी हमने पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों के बारे में पढ़ा, जो पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न दिए थे, ये उसी का एक हिस्सा है, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें जो कि पाठ से जुड़ी हैं वो भी जोड़ी गई हैं। तो जानते हैं वे क्या हैं। तो इस पाठ के अंत में आविष्कार की बात की गई है। तो आखिर क्या होता है आविष्कार? इस पाठ के अंत में आविष्कार की बात की गई है। तो क्या होता है आविष्कार? तो आखिर क्या होता है आविष्कार? तो आविष्कार एक ऐसा काम या क्रिया है जो पहली बार हो रहा होता है, जैसे कोई चीज़ बनाना जिससे हमें समस्या को सुलझाने में सहायता मिलती हो, और वो चीज़ें ऐसा काम कर सकती हैं जिससे हमारी मेहनत कम होती हो। जैसे कि आप रेडियो देख पा रहे हैं, ये हमारे लिए संदेशों को पहुंचाता है। टेलीफोन के आविष्कार से पहले संदेश पहुंचाने के लिए संदेश वाहक भेजे जाते थे, लेकिन आज व्हाट्सएप से यह काम सेकंड में हो जाता है। इसी तरह जब दिव्यांग लोगों के पास ये उपकरण नहीं थे तो उनका जीवन जो था बड़ा मुश्किल में व्यतीत होता था। अब जब हम आगे देखते हैं तो ये आप स्क्रीन पे कम सुनने वालों के लिए एक उपकरण देख पा रहे हैं। तो कम सुन पाने वालों के लिए एक मशीन बनी है जिससे वो थोड़ा सही सुन सकते हैं। चल ना पाने वाले लोगों के लिए जो ये लाठियाँ, कुर्सी, छड़ियाँ इत्यादि बनी है, तो वो उनका प्रयोग करके थोड़ा अपने जीवन को इन सहायक उपकरणों की सहायता से सफल बना सकते हैं, सुगम बना सकते हैं। और देख ना सकने वालों के लिए और उनके पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ है। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार आप फोटो में देख पा रहे हैं, लुइस ब्रेल ने किया, जो कि एक बिंदु बिंदु या डॉट डॉट जिसको हम कहते हैं, उभरे हुए बिंदुओं की आकृति होती है, जिससे जिनको छूने से जो दृष्टिहीन है उनको पता चलता है। तो इस पाठ में कुर्सी का जिक्र हुआ जिसमें पहिए हैं। सुनीता की पहिया कुर्सी है, वो जिससे सुनीता चल फिर पाती है, घूम पाती है, बाहर का कि जो दुनिया है वो देख पाती है। तो आइए इस पहिए की कुर्सी की कहानी जानती हैं कि इसका आविष्कार कब और किसने किया। तो इसका इतिहास जो है वो 2000 साल पुराना है। वो चीन से संबंधित है, लेकिन आज से 1500 वर्ष पहले पहिया कुर्सी बनाई गई थी। लेकिन अब जानते हैं कि पहिया कुर्सी का आविष्कार किसने किया। तो 1933 में, आज से 87 वर्ष पहले, हैरी जेनिंग्स और उनके दिव्यांग मित्र हर्बर्ट एवरेस्ट ने किया था। तो पहली हल्की कुर्सी जो कि स्टील से बनी थी, फोल्ड हो सकती थी और कहीं भी ले जाई जा सकती थी। और पहिया कुर्सी जो सुनीता ने प्रयोग की, सुनीता जैसे बच्चों और लोगों की मुश्किलें कम कर देती। तो क्या आप ऐसा कुछ करोगे? किसी बच्चे के बारे में सोचो जो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, किसी को शारीरिक परेशानी है, तो उस चुनौती को कम करने के लिए क्या आविष्कार करना चाहोगे? तुम वो कैसे बनाओगे और उसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? वो चीज़ क्या क्या काम कर सकेगी? तो उसका आलेख्य आप चित्र बना सकते हैं। तो जैसे पहिया कुर्सी बनी, अन्य उपकरण बने, कोई भी ऐसी चीज़ बनी जिससे हमारी मेहनत कम हो, जैसे हमारे लिए काम करने वाली चीज़ें हैं, मशीनें हैं, ये सब आविष्कार हैं। तो क्या आप भी कोई आविष्कार कर सकते हैं? तो ज़रूर आप
अगर आप कर सकते हैं कुछ ऐसे लोगों की सहायता के लिए तो आप ज़रूर बनाएं। तो जो हमने प्रश्न पूछे कि आप कैसे बनाओगे, उसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वह चीज़ क्या क्या काम कर सकती है, उसका चित्र आप बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सामने आज का वर्कशीट है। तो इस वर्कशीट को करने के लिए ये इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो हम हल करते हैं। तो आविष्कार के बारे में सही व गलत चुनो। क है, यह एक ऐसा काम या क्रिया है जो पहली बार होती है। इससे ख है, इससे हमें समस्या सुलझाने में सहायता मिलती है। इसके प्रयोग से हमारी मेहनत बढ़ जाती है और आविष्कार से हमारा जीवन आसान बनता है। तो ये जो क, ख और घ हैं ये तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसमें से एक गलत उत्तर ये है कि इसके प्रयोग से मेहनत बढ़ जाती है। तो ये इसका गलत उत्तर हो सकता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो पहिया कुर्सी से सुनीता को क्या सहायता मिलती थी? पहिया कुर्सी से सुनीता को क्या सहायता मिलती थी? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि पहिया कुर्सी से सुनीता को चलने फिरने में आसानी होती थी। वो उस पर घूम फिर सकती थी, बाजार जा सकती थी, सड़क पर जा सकती थी, घर में घूम सकती थी। पहली हल्की स्टील से बनी, फोल्ड हो सकने वाली और कहीं भी ले जा सकने योग्य पहिया कुर्सी का आविष्कार किसने किया? तो हमने जैसा कि पढ़ा कि आज से 87 वर्ष पहले 1933 में हैरी जेनिंग्स और उनके दिव्यांग मित्र हर्बर्ट एवरेस्ट ने इस कुर्सी का आविष्कार किया। तो ब्रेल लिपि का क्या काम होता है? ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो ब्रेल लिपि है वो दृष्टिहीन, जो देख नहीं सकते व्यक्ति, उनके लिए पढ़ने लिखने का काम देती है। वो जो उभरी हुए बिंदु होते हैं उनको छूकर पता चलते हैं और वो पढ़ लिख सकते हैं। और ब्रेल लिपि का आविष्कार फ्रांस में जन्मे एक बेहद ही विशिष्ट प्रतिभा वाले बालक जो बहुत प्रतिभा के धनी थे, उन्होंने किया। उनका नाम था लुईस ब्रेल। तो उनका जन्म लगभग आज से 220 वर्ष पहले हुआ था और उन्होंने आज से 220 वर्ष पहले जन्म लेकर उसके 15-16 सालों के भीतर ही यह आविष्कार करने की बात सोची थी। तो आगे बढ़ते हैं। आपके विचार में शरीर की विशेष ज़रूरतों वाली बच्चों की सहायता के लिए पहिया कुर्सी के अतिरिक्त कौन कौन से उपकरण प्रयोग किया जा सकते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी आसान बन सके? क्या आप किसी नए उपकरण के बारे में सोच सकते हो? आप उसे कैसे बनाएंगे या चित्र से समझाओ। तो जो शरीर की विशेष ज़रूरतें होती हैं, जैसे मान लो किसी की टांग नहीं काम करती है या किसी का हाथ नहीं काम करता है या किसी तरह की अन्य और दिक्कत है कि किसी को कम दिखाई देता है या कम सुनाई देता है। तो अगर किसी की कोई पाँव से नहीं चल सकता या किसी का पाँव नहीं है तो उसके लिए हम जो है उनको कृत्रिम एक तरह की टांग दे सकते हैं जो कि इस तरह की प्लास्टिक इत्यादि से बनी होती है। हाथ के लिए भी आजकल कृत्रिम हाथ चल पड़ा है। और उसके बाद कम सुनने के लिए सुनना बेहतर करने की मशीन होती है। और उसके बाद कम देखने के लिए तो चश्मे हैं ही हैं। इसके अलावा लाठियाँ जो हैं और स्टिक्स जिसको हम कहते हैं, ट्राईसाइकिल्स हैं जिसको चलाकर दिव्यांगजन जो हैं वो आसानी से चल सकते हैं। पहिया कुर्सी है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप किसी नए उपकरण की खोज कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, तो आप उसे कैसे बनाएं, उसे चित्र से ज़रूर समझाओ। तो ये जो वर्कशीट थी, आज हमने आविष्कार के बारे में जाना कि आविष्कार क्या होता है। आविष्कार हमारी जो मेहनत है उसको कम करता है। कोई चीज़ या कोई काम जो है पहली बार हो रहा होता है तो हम उसको आविष्कार की संज्ञा देते हैं, उसे आविष्कार कहते हैं। और आविष्कार से समस्या को भी सुलझाया जाता है। और आविष्कार के बाद हमने लुईस ब्रेल के बारे में जाना, जिन्होंने लुईस
ब्रेल